वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको फिर बता देता हूँ कि हम बेसिक सी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और हम उतनी ही पढ़ेंगे जो एम्बेडेड सी प्रोग्रामिंग में काम आएगी। इसलिए मैं सिर्फ इसी स्टूडेंट को रिकमेंडेड करता हूँ। अगर वीडियो में आपको कहीं लगे कि मैंने कोई कॉन्सेप्ट या कोई टॉपिक मिस कर दिया तो इसका मतलब है वो इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। हेलो एवरीवन, पिछली वीडियो में हमने डाटा टाइप्स पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफायर। अब बात करते हैं स्पेसिफायर की क्या होते हैं। स्पेसिफायर सी प्रोग्रामिंग के अंदर कीवर्ड या सिंबल बोल सकते हैं जो कंपाइलर को बताते हैं कि हमने जो डाटा यूज किया है उसका टाइप क्या है। मतलब अगर हम डाटा रीड करें या प्रिंट करें तो बताना पड़ेगा कि नंबर है या लेटर है, नंबर डेसिमल में है या फिर वर्ड है। ठीक, तो जैसे इनपुट में हमें इंटीजर लेना हो तो हम %d का यूज करेंगे। d का मतलब है डेसिमल नंबर, वो पॉइंट वाला d नहीं है। जैसे कोई नंबर हम बाइनरी में लिखते हैं तो हम डेसिमल में भी लिखते हैं, ये वो वाला डेसिमल है। अब अगर कोई नंबर डेसिमल में है तो हम %f का यूज करेंगे। अब f का मतलब होता है फ्लोट, इसमें जो नंबर होगा वो पॉइंटिंग होगा, मतलब डेसिमल में। सिंगल कैरेक्टर के लिए हम %c, जैसे a b c, और स्ट्रिंग के लिए %s, मतलब स्ट्रिंग मतलब वर्ड या फिर कोई सेंटेंस। ये 4 स्पेसिफायर की जरूरत पड़ेगी फिलहाल, और भी है। कुछ को हम कोड लिखते टाइम सीख लेंगे और कुछ को जब जरूरत होगी तब। अब जान लेते हैं स्क्रीन पर प्रिंट कैसे करना है और यूजर से इनपुट कैसे लेना है। यहाँ पर हम 2 फंक्शन की बात करेंगे, प्रिंटफ और स्कैनफ। अगर हमें कुछ भी डिस्प्ले करना है यानी आउटपुट करना है तो हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे, और अगर हम यूजर से इनपुट लेना है तो स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे। अब आपका इंतजार कर, चलो VS कोड ओपन करो। लेफ्ट साइड फाइल पर क्लिक करो, ओपन फोल्डर पर क्लिक करो। अब एक न्यू फोल्डर बनाओ। फोल्डर का नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख लो। मैं रखता हूँ बेसिक सी। लेफ्ट साइड बार में हमारा फोल्डर ओपन हो चुका है। फोल्डर के ऊपर जब आप कर्सर ले जाओगे तो आपको न्यू फाइल और न्यू फोल्डर का ऑप्शन शो होगा। हम न्यू फाइल पर क्लिक करेंगे और main.c नाम की एक फाइल बनाएंगे। .c एक्सटेंशन कंपाइलर को बताएगा कि हमने C में कोड लिखा है। अब हम लिखते हैं कोड। अभी मैं आपको शॉर्टकट नहीं बताने वाला हूँ VS कोड से रिलेटेड, क्योंकि अभी हमें सीखना है। सबसे पहली लाइन हम लिखेंगे #include stdio.h। अभी वर्ड मत बनाना, सिर्फ समझो। stdio.h एक हेडर फाइल है, मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये हेडर फाइल क्या होती है, पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपको पेंटिंग बनानी है, अपने माइंड से कुछ भी बनाना है। जब सोच लोगे कि ये बनाना है, फिर आप टूल्स जो पेंटिंग में काम आने वाले हैं वो लोगे, जैसे ब्लैंक शीट, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल और कलर्स। ठीक, अब आप आराम से इनका यूज करके पेंटिंग बना सकते हैं। अगर मान लो इन सभी टूल्स को एक बॉक्स में रख दें तो आपको बस एक बॉक्स चाहिए, हम टूल किट बोल सकते हैं। वैसे ही हेडर फाइल में सारे टूल्स हैं जो C में कोड लिखने के लिए चाहिए। VS कोड आपका ब्लैंक शीट हो जाएगा, और बाकी सारे जैसे पेंसिल, इरेजर, कलर सब कोड में काम आने वाले फंक्शंस, कीवर्ड एक्सेट्रा हो जाएंगे। और जो पेंटिंग बनेगी वो आपको फाइनल आउटपुट होगा। आपको समझ में आ गया होगा, इससे बेटर मैं आपको नहीं समझा सकता। #include कंपाइलर को बताएगा कि ये फाइल यूज की जा रही है ताकि कोई एरर ना आ पाए। अगर इसे ऐड नहीं करेंगे तो कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा कि क्या लिखा है और कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। दूसरी लाइन में हम लिखेंगे int main पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रेसेस। अगर आपने मेरी डाटा टाइप वाली वीडियो देखी है तो int देखकर ये तो समझ आ गया होगा कि आगे कोई इंटीजर वैल्यू है। ओके, और ये मेन फंक्शन आपको फंक्शन जैसा नहीं लगता, वो फंक्शन ही है, और इस फंक्शन के अंदर हम लिखेंगे रिटर्न 0। अब आगे आप खुद समझ जाओगे जब हम कोडिंग करेंगे। इतना और जान लो कि इस फंक्शन को कंपाइलर कॉल करता है। अब हम जो भी कोड लिखेंगे वो इसी फंक्शन यानी कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे। अब फटाफट से डाटा टाइप वाले नोट्स ओपन करो, हम कोड लिखेंगे। हमें कोड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें एक स्टूडेंट से मार्क्स लेने हैं और परसेंटेज कैलकुलेट करके बताना है, मतलब आउटपुट में परसेंटेज देना है। तो सबसे पहले हम मार्क्स लेंगे यूजर से और उन्हें स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंटीजर टाइप का, क्योंकि मार्क्स हमारी इंटीजर वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा इंट हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, ज्योग्राफी।
और लास्ट में ऐड करेंगे एक सेमीकोलन। सेमीकोलन कंपाइलर को ये बताएगा कि लाइन खत्म हो चुकी है। यहाँ मैंने एक बार इंट यूज किया है और सब्जेक्ट के नाम पर 5 वेरिएबल बना दिए हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, ये वेरिएबल नेम है हमारे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग, बात एक ही है। अब मुझे ये लाइन इंटीरियर मार्क्स प्रिंट करवानी है आउटपुट में, तो मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा और डबल कोट में मैं ये लाइन लिख दूंगा, जिससे ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब मुझे लेना है यूजर से मार्क्स एज इनपुट, तो मैं लिखूंगा स्कैन एफ डबल कोट के अंदर %d 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 %d, मतलब 5 बार %d, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो मार्क्स है वो इंटीजर है, इसलिए मुझे इंटीजर स्पेसिफायर का यूज करना पड़ेगा। इस लाइन को ध्यान से समझना। मार्क्स हमारे इंटीजर टाइप के होते हैं और हमने स्पेसिफायर में पढ़ा था कि इंटीजर को प्रिंट और इनपुट के लिए %d का यूज करते हैं। तो जब मैं डबल कोट के अंदर %d लिखता हूँ, इसका मतलब है एक इंटीजर इनपुट में ले रहा हूँ। मैं जितनी बार %d डबल कोट में लिखूंगा उतनी बार मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ। अब इनपुट डाटा को हम वेरिएबल में स्टोर करना है, तो जब हम इनपुट को स्टोर करते हैं तो वेरिएबल के आगे एड्रेस साइन का यूज करते हैं ओनली इनपुट के टाइम। अगर मैं 5 बार इनपुट ले रहा हूँ तो 5 वेरिएबल भी एड्रेस साइन के साथ इसके नेक्स्ट फंक्शन में लिखना पड़ेगा। हम सारे वेरिएबल्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे। अब मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करूंगा % नाम से, और मैं जहां तो % डेसिमल में भी हो सकती है, तो मैं फ्लोट डाटा टाइप का यूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा फ्लोट % इक्वल टू, और इक्वल टू में क्या लिखा है ये समझाने की जरूरत नहीं है, बेसिक अर्थमेटिक है, सिंपल परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से जो भी वैल्यू आएगी वो % नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब मुझे % प्रिंट करवानी है आउटपुट में, तो मैं लिखूंगा प्रिंट एफ योर परसेंटेज इज %f %c % कैरेक्टर। इस लाइन में प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है योर % इज, इसके बाद %f और इसके बाद %c। हमने स्पेसिफायर में पढ़ा था कि डाटा प्रिंट करते वक्त और इनपुट लेते वक्त डेटा के टाइप के बारे में बताना पड़ता है, और % तो डेसिमल में भी हो सकती है, इसलिए हम यूज करेंगे %f, और % कैरेक्टर को भी प्रिंट करवाने के लिए %c का यूज करेंगे। %c यहाँ पे %c मतलब कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद कोमा और %f में हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, %, तो वो लिखेंगे, और प्रिंट करवा रहे हैं %c में एक परसेंटेज कैरेक्टर, वो लिखेंगे। अब हम %f में क्या प्रिंट करवा रहे हैं, %, तो हम % लिखेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद और क्या प्रिंट करवा रहे हैं हम, परसेंटेज कैरेक्टर, तो %c में हम परसेंटेज कैरेक्टर प्रिंट करवाना चाहते हैं, इसलिए हम % कैरेक्टर लिखेंगे। ये हो गया हमारा कोड पूरा। याद रखना हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगाना जरूरी है। अब राइट साइड देखो, जहां मेरा कर्सर है एक ट्रायंगल जैसा ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते ही हमारा कोड रन हो जाएगा, और अब आप इनपुट दे सकते हैं। सपोज मेरे सारे सब्जेक्ट में 50 मार्क्स आए, मैंने सभी सब्जेक्ट में 50 इनपुट दिया। अब देखो आउटपुट टर्मिनल में योर परसेंटेज इज 50%, तो आप खुश हो जाओ, आपका कोड चल गया है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना।